ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज नरसिंह चतुर्दशी है। आज भगवान नरसिंह देव का अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिवस है। तो भगवान नरसिंह देव का बड़ा सुंदर वर्णन है भागवत के 7वें स्कंद में। प्रहलाद महाराज की लीला वहाँ आती है। भगवान तो हर जगह हैं, हर जगह हर कण कण में व्याप्त हैं भगवान। बल्कि पूरा जगत जो है भगवान के अंदर समाया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो, है ना। फिर भी प्रकट होते हैं भगवान भक्तों की प्रार्थना के ऊपर। भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए प्रकट होते हैं। पर कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्ति में भगवान को नहीं मानते, मूर्ति रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करते। उनसे पूछो भगवान कहाँ पे हैं, कहते हैं हर जगह पे भगवान है। उनसे पूछो हर जगह भगवान है तो मूर्ति के अंदर नहीं है। अगर हर जगह पे भगवान है तो मूर्ति के अंदर नहीं है। मूर्ति को छोड़ के हर जगह पे, इसका मतलब ना। तो भगवान हर जगह पे हैं। तो ऐसे मूर्ख भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते। उनके लिए एक सिंपल उदाहरण दे सकते हैं। जैसे पानी हर जगह पे है। आकाश में बादल हैं, उनमें पानी है। ज़मीन के अंदर पानी है। पर क्या हम ज़मीन के अंदर पानी है और बादलों में पानी है, क्या हम उनको फूंक मार के ऐसे पानी पी सकते हैं? नहीं ना। पानी पीना है, धरती के अंदर पानी है पर हम नहीं पी सकते। हमें नल के माध्यम से ही पानी पीना पड़ेगा, है ना। वैसे ही भगवान हर जगह पे हैं, हर जगह पे हैं भगवान। पत्ते पत्ते में भगवान है, कण कण में भगवान है। पर हम भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हैं, हम इतने उत्तम भक्त नहीं हैं तो कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। इसलिए भगवान कृपा करके हम जैसे मूर्खों के ऊपर विग्रह रूप में प्रकट होते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव भगवान के दर्शन कर सकें। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वो एक विग्रह की फॉर्म में आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है, भगवान नहीं है, तो सिंपल उनके लिए बात कह सकते हैं कि अभी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वो ही मूर्ति देखता है। तो पहले क्या, ऐसे लोगों को अपना हृदय साफ करना चाहिए। जब उनका हृदय साफ होगा तो भगवान को देख पाएंगे। तो जो भागवत का पूरा स्कंद, भागवत का 7वां स्कंद है, जो महाजन हैं, दो महाजनों के बीच में आपस में वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। दो महाजन कौन कौन से हैं? एक नारद मुनि और दूसरे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज 12 महाजनों में हैं। क्यों? क्योंकि यमराज के अवतार, धर्मराज हैं। तो धर्मराज जो यमराज हैं वो 12 महाजनों में एक आते हैं। तो धर्मराज यानी युधिष्ठिर यमराज के अवतार हैं, इसलिए वो भी धर्मराज है यानी महाजन है। तो यहाँ पर दो महाजन आपस में कथा कर रहे हैं, शुद्ध भक्त कथा कर रहे हैं। और जब दो शुद्ध भक्त मिलते हैं तो करते क्या हैं? भक्त दुनियादारी की बात नहीं करते। जब भक्त मिलते हैं तो भगवान की ही कथा करते हैं, भगवान की ही लीलाओं का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं। ये भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भागवत में कि नारद जी कहते हैं वहाँ पे
कि भगवान क्या है, हर कण कण में समाये हुए, हर कण कण में भगवान है। इवन हर एक प्राणी के हृदय में भगवान वास करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। किसी परमात्मा रूप में भगवान वास करते हैं। तो भगवान भागवत में 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में 70वें श्लोक में बड़ा अच्छा वर्णन आता है वहाँ पे भगवान के बारे में। भगवान ने क्या किया, जब भगवान प्रकट हुए किस तरह थे, अदृश्य अति अद्भुत रूपम, इतना अद्भुत रूप था भगवान का, एकदम दिखाई दिए। मतलब पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, अब दिख रहे हैं। और कैसे अद्भुत रूप में, और कहाँ से प्रकट हुए, भागवत में लिखता है 7वें स्कंद में कि उद्वहन धारण किया उन्होंने, एक दिव्य शरीर धारण किया। और निकले कहाँ से, स्तंभे लिखा है, स्तंभ के बीच में, और कहाँ, सभायाम, सभा के बीच में। और बताया कि वो दिख कैसे रहे थे, तो कहा गया है ना मृगम ना मानुषम, ना मृगम, मृग मतलब शेर कहते हैं, और ना मानुषम, ना मनुष्य थे। एक बड़ा दिव्य रूप था भगवान का, नरसिंह रूप, ना मनुष्य थे ना सिंह के रूप में थे। तो भगवान प्रकट कहाँ से हुए, खंभे से हुए। जैसे छोटा सा उदाहरण दें, जैसे हम देखते हैं नाटक में ना, सीरियल देखते हैं या कोई कलाकार ड्रामा करते हैं, तो एक भक्त खंभे के पीछे छुप जाता है और फिर अचानक निकलता है। तो इसका मतलब भगवान ऐसे प्रकट हुए नहीं, भगवान खंभे में पहले से ही थे। तो भगवान हर जगह में है, तो खंभे के अंदर भी हैं। तो यहाँ पर दो बातें हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, जब खंभे से प्रकट हुए तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि भगवान हर जगह पे मौजूद हैं, हर जगह पे। तो दूसरी बात ये है, अगर हर जगह पे हैं तो दिखते कब हैं, कैसे दिखते हैं, कहते जब कोई शुद्ध भक्त भगवान को पुकारता है, जब कोई शुद्ध भक्त हृदय से भगवान को पुकारता है तब ही भगवान दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते। और जब भक्त कह दे एक बार कि भगवान यहाँ पे हैं, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद ने कहा कि यहाँ खंभे में मौजूद हैं, तो भक्त की बात को रखने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए खंभे में से, तो जब प्रकट हुए भगवान, तो प्रहलाद से कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगने को कहा, बताओ क्या चाहिए। भगवान कहते हैं प्रहलाद से, क्या तुम दुखी हो, परेशान हो, क्या चाहिए बताओ। और हमसे पूछो तो हम तो दुनिया जहान की बातें करने लग जाएंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। और आज एक भगवान का व्रत था, तो कुछ और नहीं चाहिए, तो कम से कम प्रसाद चाहिए ना, कि कहता भूखे पेट भजन नहीं होता। हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। तो भगवान हर जगह पे हैं, ये विश्वास होना चाहिए। जैसे प्रहलाद को था, प्रहलाद का अटूट श्रद्धा थी, शुद्ध भक्ति है प्रहलाद महाराज की। तो भगवान हर जगह पे हैं, हृदय नरसिंह ना, हम नरसिंह आरती गाते हैं, बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, हम बाहर भी हैं, हृदय के अंदर भी हैं, हर जगह पे भगवान हैं। तो कोई अगर कहे कि भगवान अगर बाहर हैं तो क्या करते हैं, अगर हम गाते ना, ये तो नरसिंह पतो नरसिंह, ये तो त्यामित तो नरसिंह, बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, कि बाहिर भी हैं हृदय भी हैं, हृदय के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। अगर भगवान बाहर हैं तो करते क्या हैं, तो क्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनसे क्या भगवान रक्षा करते हैं, उनकी बाहर के आतंकों से। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, आतंकी हैं, जो भक्तों की को हानि पहुंचाना चाहते हैं, भगवान नरसिंह देव ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। ये भगवान बाहर से करते हैं। और हृदय के अंदर भगवान, हृदय के अंदर क्या करते हैं, हृदय के अंदर तो आतंकवादी है नहीं। हृदय के अंदर क्या है, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। सबसे बड़ा असुर तो हमारे अंदर है। कहते सतयुग में असुर और देवता अलग अलग ग्रहों में रहते थे, अलग अलग प्लैनेट्स में, ग्रहों में रहते थे। त्रेता युग आया तो फिर अलग अलग देशों में रहने लगे। द्वापर युग आया तो एक घर में रहने लगे। आप देखते हैं पांडव और कौरव,
पर कलयुग जब आया तो घर में नहीं, अंदर रहने लगा असुर। तो असुर आज कहीं और नहीं, असुर आज हमारे अंदर है। तो भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं, हमारे अंदर से, हमारे हृदय से जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, उसको नाश करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है वहाँ पे। तो प्रहलाद महाराज अभी भी, ऐसा नहीं है, अभी भी हरिवर्ष है, तो हरिवर्ष में आज भी भगवान नरसिंह देव की प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं वहाँ पे, प्रार्थना करते हैं वहाँ पे कि हे नरसिंह देव, आप अपने तेज वज्र जैसे नाखून और दांतों के साथ प्रकट हो जाओ, कहते हैं। प्रकट होने को कह रहे हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं अभी तो मैं हिरण्यकश्यप को मार दिया, अब किसको मारने हो, अब तो हिरण्यकश्यप भी नहीं है, उसको तो मार के फ्री हो चुका हूँ, अब क्यों प्रकट हूँ, किस लिए बुला रहे हो मुझे। तो प्रहलाद महाराज बड़ी सुंदर बात करते हैं, कहते हैं कि कर्म आश्रय, ये जो हमारे अंदर जो है ना, आपसे अलग होकर जो भोगने की आसुरी इच्छाएं हैं, है ना, इनको ख़त्म कर दो। हमारे अंदर इच्छा है, हम स्वीकार करें न करें, हमारे अंदर भगवान से अलग होके भोगने की इच्छाएं हैं। जब भी कुछ मन करता है हमारा भोगने का, हम तुरंत भोग लेते हैं जाके, हम भगवान को नहीं ध्यान करते। जब सामने भगवान आए तो दिख लिए, प्रणाम कर लिया, उनको भोग लगा लिया। हम कहीं मार्केट गए, 1 किलो जलेबी देना, पहले खुद चखेंगे जलेबी अच्छी बढ़िया करारी है कि नहीं है। मतलब कि हमारा ये भाव है, हम आज भी अलग होकर भोगना चाहते हैं भगवान से, ये हमारी आसुरी इच्छाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इन आसुरी इच्छाओं को जो आपसे अलग होकर भोगने की हैं, इनको ख़त्म कर दो। प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं यहाँ पे, कितनी हमारे अंदर अलग इच्छाएं, भोगने की इच्छा हैं, ये वासनाएं सारी, आसुरी भोग की वासनाएं सारी। तो इनको नाश करने के लिए कहते तमो तमोगुण ग्रस्ताई, जो ये बार बार हम ग्रस्त हो रहे हैं तमोगुण के द्वारा, अंधकार के द्वारा, इनको नाश कर दो। ये अंधकार है हमारे अंदर, प्रकट हो जाओ कह रहे हैं। अभय हमें मुक्त कर दो, कह रहे हैं हमें वरदान दो, अभय का वरदान दो, ताकि मेरे अंदर ऐसी कभी काम इच्छाएं पैदा ही ना हो। इसलिए भगवान को बुला रहे हैं। तो भगवान से हमें भी भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, वैसे हमारे अंदर भी हिरण्यकश्यप है, रावण है, हमारे अंदर जो काम वासना है उनको भगवान ख़त्म करते हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो आज कोई हम हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह देव को नहीं बुला रहे हैं, है ना। आज जो भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, है ना, हम कथा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आज भगवान नरसिंह देव को बुलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो प्रकट होंगे, किसी असुर को मारेंगे, नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भी जो भोगने की इच्छाएं हमारे अंदर हैं, काम इच्छाएं हैं हमारे अंदर, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हमें भी आज के दिन ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम शुद्ध हमारा हृदय हो जाए, क्योंकि शुद्ध हृदय होगा तभी हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मलिन हृदय से, अशुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति कभी नहीं होती। तो हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, इनका नाश करना चाहिए हमें, अज्ञानता का नाश करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें भगवान से। तो जब ऐसे प्रहलाद महाराज ने कहा, तो आप इस कथा को जानती हैं, अक्सर आपने सुनी भगवान नरसिंह देव की कथा, कैसे प्रकट हुए, कैसे हिरण्यकश्यप को मारा। तो ये भागवत के हम 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, 7वें स्कंद के, कि वहाँ पे भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से मांगने के लिए कहा कि मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि मैं आता हूँ तो वरदान देता हूँ, इसलिए मांगो। तो बड़ा अच्छा प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारे श्लोक में कि आपने मुझे यहाँ भेजा था एक शुद्ध भक्त के लक्षणों को प्रकट करने के लिए, कि एक शुद्ध भक्त किस तरह का होता है, मुझे आपने ये लीला करने के लिए भेजा था वहाँ इस धरती पे। और अब मुझे आप ये
माया के जंजाल में फंसाना चाहते हैं। आप मुझे यहाँ पे मेरे अंदर अशुद्ध इच्छाएं पैदा करना चाहते हैं। आपने मुझे कहा जाओ भक्त प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद हमारा बैकुंठ से आए हुए हैं, मामूली भक्त नहीं है, और शाश्वत संगी हैं भगवान के, शाश्वत भक्त हैं भगवान के। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपने मुझे यहाँ भेजा एक शुद्ध भक्त के गुणों को प्रकट करने के लिए, और अब आप उससे कह रहे हैं वरदान मांगो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपसे वरदान मांगूंगा तो भक्त की जो मर्यादा है वो ख़त्म हो जाएगी। कहते आप मुझे इससे लालच क्यों दे रहे हैं, भगवान क्यों कह रहे हैं, देखो लालच कह रहे हैं भगवान को कि आप मुझे ऐसा लालच क्यों दे रहे हो कि मैं कुछ मांगूं। कहता नहीं, मैं कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि ये व्यापार है, एक वाणिज्य है। दुनिया ये कहेगी कि भक्त ने भक्ति करी प्रहलाद ने और बाद में मांग लिया। कहते हैं मुझे ऐसा व्यापार नहीं करना, कह रहे। फिर जब भगवान कहते हैं नहीं, दुनिया के कहेगी कि नरसिंह देव गए और भक्त को दिया नहीं, मैं दूंगा। देखो कितनी होड़ है शुद्ध भक्त के बीच में, भगवान के बीच में, है ना। ये भी आध्यात्मिक लड़ाई है। एक कहता दे के रहूँगा, कहता है मैं नहीं लूँगा, क्या कर लोगे। एक देने को तैयार है, एक लेना नहीं चाहता। जब भगवान ने बड़ा फोर्स किया कि नहीं कुछ मांगो, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं देना ही है तो क्या करो, मुझे वरदान दो कि मेरे अंदर, कहते हैं कि मांगने की इच्छाएं कभी उत्पन्न ना हो। कितना सुंदर वरदान मांगा। कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तो कहते हैं ठीक है, आप वरदाता हैं, वरदान देने वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर देना ही है तो मेरे हृदय से मांगने की इच्छा ही ख़त्म कर दो, कि मैं कुछ मांगूं ही ना कभी, ऐसा मुझे वरदान दो। कितनी सुंदर प्रार्थना है, कितना सुंदर वरदान मांगा। यह शुद्ध भक्त के लक्षण। कितनी सुंदर शिक्षा है प्रहलाद महाराज की कि भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो हमें प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कुछ ना मांगूँ आपसे, ऐसा मुझे वरदान दो। तो फिर महाराज भगवान ने कहा देखो प्रहलाद, राजा तुम्हें बनना होगा, क्योंकि अब सिंहासन खाली है, हिरण्यकश्यप को मैंने मार दिया, तो शासन तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, पहले खुद सिंहासन पे बैठे हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, है ना, और बैठने के बाद अपना महाप्रसाद, पहले खुद बैठे फिर अपना महाप्रसाद प्रहलाद महाराज को दिया। कहता तुम इस पर बैठो, ये तुम्हारे लिए है। तो दिया भगवान ने। फिर भगवान से कहते हैं प्रहलाद महाराज कि सुनिए सुनिए, मुझे आप वरदान दीजिए। भगवान कहते हैं अभी तू मना कर रहा था वरदान नहीं चाहिए, अब कहते हैं वरदान चाहिए। हैं, पहले इतनी जिद करी मुझे वरदान नहीं चाहिए, अब वरदान मांग रहे हो, मतलब कहते हैं हाँ वरदान चाहिए, तो अपने लिए नहीं, मुझे अपने लिए वरदान नहीं चाहिए। कहता मेरा पिता असुर, जिसने आपसे द्वेष किया, आपसे युद्ध किया, आपसे ईर्ष्या करी, दुनिया में हाहाकार मचाया, साधुओं को तड़पाया, गायों की हत्या करी, उस असुर का उद्धार कर दीजिए। कहते ऐसे दुनिया में कितने असुर हैं लोग जो भक्ति नहीं कर रहे आपकी, आपसे विमुख हैं, कहते उनका उद्धार कर दो। ये है भक्ति पहचान। भक्त अपने लिए कभी नहीं मांगता, जो अपने लिए मांगता है वो इंसान दूसरे का हित कभी नहीं कर सकता। वैष्णव होता है पर दुख है दुखी, और प्रहलाद महाराज दूसरों के लिए दुखी हैं। बताओ, चैतन्य लीला में देखते हैं हम, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त हुए वासुदेव दत्त, बड़े सुंदर भक्त थे वासुदेव दत्त। वासुदेव भक्त भगवान चैतन्य से प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, सारी दुनिया नरक जा रही है, मुझे बड़ा दुख है इनको देख के कि आपकी भक्ति कोई नहीं कर रहा है, सब ये लोग नरक जाएंगे, मुझे बड़ा दुखी हूँ इन लोगों को देखकर। एक काम करो, महाप्रभु से कहते हैं मुझे नरक भेज दो, इनके हिस्से के जितने भी पाप है मुझे दे दो, ताकि मैं इनके हिस्से का पाप भोग के नरक में यातना झेलूं, पर प्रभु इनको मुक्त कर दो, इनको मुक्ति दे दो। पूरे समाज, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। वासुदेव कह रहे हैं, वासुदेव दत्त, कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब के पाप मुझे दे दो, ताकि मैं उनके हिस्से का कष्ट भोगूं और इनको मुक्त कर दूं। तो महाप्रभु बड़े खुश होते हैं, कहते हैं वासुदेव दत्त तुम और कोई नहीं, तुम प्रहलाद महाराज हो। तो वही प्रहलाद महाराज चैतन्य लीला में वासुदेव दत्त के नाम से प्रकट हुए थे, वही प्रहलाद हैं। भगवान कहते हैं कि दुनिया के पाप को माफ़ करने के लिए वासुदेव दत्त तुम्हारी इच्छा ही बहुत है, तुमने इच्छा कर दी, तुम्हारी इच्छा करने मात्र से मैं पूरी दुनिया का उद्धार कर दूंगा, पूरी दुनिया का उद्धार कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एक एक भक्त अपने आप में अकेला पूरे ब्रह्मांड को उतार सकता है, अकेला भक्त है। और ये हमारे सामने उदाहरण है इसका, है ना, हमारे प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अकेले प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में पूरे ब्रह्मांड में, है ना, पूरी पृथ्वी पे, आप कोई कंट्री चले जाओ, किसी भी देश चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, अमेरिका, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ पे आज इस्कॉन नहीं है। अकेले प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को उतार दिया, पूरी पृथ्वी प्रचार कर दिया। तो भगवान जो कहते हैं कि मेरा एक भक्त अकेला ही पूरी पृथ्वी को उतार सकता है, प्रभुपाद जी इसके उदाहरण हमारे सामने, प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। अकेले प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी पे हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार कर दिया, अकेले। मैंने आपको पिछले कल एक वीडियो भेजा था, है ना, रामानंद सागर जी का, आपने देखा होगा। रामानंद सागर प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं, है ना, इस्कॉन की कृष्णा बुक रखी हैं, 2 कृष्णा बुक रखी हैं उन्होंने सामने, और प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी का। अकेले, मतलब ये हैं ऐसे शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु के। अकेला एक पार्षद को दुनिया को उतार सकता है। तो वहाँ कहते हैं प्रहलाद महाराज से, वासुदेव दत्त से चैतन्य महाप्रभु कि तुम ही प्रहलाद, तुम प्रहलाद हो, इसलिए तुम ऐसे हो, कि तुम्हारे हृदय में करुणा है लोगों के प्रति। कहते कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है, इतने कि तुम इच्छा करो और वो पूरी ना करें। मैं कहता भगवान कृष्ण के लिए एक पृथ्वी को खाली करना बड़ी बात नहीं है, और इस पृथ्वी के पूरे लोगों का उद्धार करते हैं भगवान। पूरी पृथ्वी खाली हो जाए तभी नुकसान नहीं होने वाला। एक पृथ्वी, एक ब्रह्मांड कितना है भगवान के लिए, जैसे एक बोरी होती है ना, सरसों का बीज कितना बड़ा होता है, कद्दू के साइज का, इतना सा होता है छोटा सा सरसों का बीज। भगवान के लिए एक ब्रह्मांड एक सरसों के बीज के बराबर भी नहीं है। और एक बोरी में से एक सरसों का बीज गायब हो जाए तो कोई चिंता करता है? भगवान वैसे, भगवान अगर एक ब्रह्मांड को उतार दें तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है भगवान की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला, उनके शुद्ध भक्तों की लीला, कैसे वो उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है शुरू ही इसलिए किया है। क्या लक्ष्य है प्रभुपाद जी का? कि दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं उनको सुखी बनाना है। पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उनको सुखी बनाना है, ये हमारा लक्ष्य प्रभुपाद जी का। जब प्रभुपाद जी अमेरिका की धरती पर उतरे थे, उतरते ही देखा उन्होंने सारे लोग रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ग्रस्त हैं। खाने पीने की होड़ में, रैट रेस में, भाग दौड़ में लगे पड़े, किसी के पास समय ही नहीं है। आज ये टाइम है। तो अमेरिका तो हमसे कहीं आगे है। आज की बात नहीं हो रही। तो प्रभुपाद जी उस टाइम धरती पर उतरे अमेरिका की, कहते हैं मैं इनको कैसे प्रचार करूँगा, कहते हैं मैं इनको कैसे समझाऊँगा। मैं बंगाली भाषा में प्रचार करने वाला, हम इंग्लिश बोलते थे प्रभुपाद जी, तो बंगाली टोन आती थी उनकी, एक्सटेंशन की बंगाली थी, तो कैसे समझेंगे मेरी भाषा को, कहते हैं। तो प्रभुपाद जी भागवत के 10वें स्कंद में जो स्तुतियाँ हैं उनका ध्यान करते हुए स्तुति करते हैं कि देखो आप तो सबके हृदय में हैं, मेरे हृदय में भी हैं, इन लोगों के हृदय में भी हैं, तो आप ही कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि जो मैं कहूँ इनको समझ में आ जाए और ये आपकी भक्ति को समझे और भक्ति करने लग जाए। यह शुद्ध भक्त का लक्षण। तो प्रहलाद आगे कहते हैं कि
स्वस्ति अस्तु विश्वम, की पूरे विश्व का कल्याण हो। कहते हैं पूरे विश्व का कल्याण। प्रहलाद महाराज पूरे विश्व का कल्याण चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जितने भी हैं खल प्रसिद्धतम, जितने खल हैं, ऋषालु हैं, दुष्ट हैं, उनका भी कल्याण चाह रहे हैं। यह भक्त का भाव। भक्त किसी से भेदभाव नहीं करता, क्या ऊंच क्या नीच, क्या असुर, नहीं। भक्त का लक्षण है पंडिता समदर्शिना, समदर्शी होते हैं भक्त जो होते हैं, वो द्वेषियों का भी उद्धार करना चाहते हैं, असुरों का भी उद्धार करना चाहते हैं। तो प्रभात जी कहते हैं तात्पर्य वहाँ पे कि एक बार ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वचन दिया था। उन्हें तपस्या, बड़ी कठोर तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने, वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। कैसा वरदान मांगा कि ना मैं 84 लाख योनियाँ हैं आपकी बनाई हुई, ना उनसे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने हैं उनमें भी ना मरूं। तो कितना बड़ा वरदान मांग लिया है। ना दिन हो ना रात हो, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, 12 महीने में भी ना मरूं, आपकी बनाई जो सृष्टि है उनमें से किसी से भी ना मरूं। तो एक तरह से तो अमर ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और भगवान की देखो, भगवान ने ब्रह्मा जी का वचन भी पूरा कर दिया और ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं, ना इंसान था ना पशु था, आधे नरसिंह आधे मनुष्य थे, ना दिन थी ना रात थी। हालांकि भगवान तो दोपहर को प्रकट हो गए थे, मारा तो शाम को था, कि उसने वरदान मांगा था मैं दिन में ना मरूं ना रात में मरूं, तो शाम के समय मारा भगवान ने, तो दोपहर को प्रकट हो गए भगवान। और इतने खेले उससे, इतना मज़ा लिया भगवान ने मारने का, लीला करते रहे, कहीं उठा के पटके, कभी यहाँ करें वहाँ करें, काफ़ी देर तक लड़ते रहे भगवान, बड़ा आनंद लिया भगवान ने लड़ने का उनसे। तो कैसे मारा, ना दिन थी ना रात थी, संध्या थी, ना ऊपर मारा ना नीचे मारा, अपनी जंघा पे रख के मारा, ना अंदर मारा ना बाहर मारा, दहलीज पे रख के मारा, 12 महीने में भी नहीं मारा। अधिक मास आता है ना, मल मास जिसे कहते हैं, उसमें मारा। भगवान ने ब्रह्मा के एक एक वचन को क्या सत्य कर दिया, उसको मार दिया। और जब मारा भगवान ने, तो बताया गया जब भगवान ने नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो मारने के बाद देखें गया कहाँ हिरण्यकश्यप, दिखे ही ना भगवान को, कहाँ गया। तो बड़े ध्यान से देखा तो नाखून में फंसा हुआ था, भगवान नरसिंह देव के नाखून में हिरण्यकश्यप फंसा हुआ था। इतना जो छोटा था उनके सामने, जब उन्होंने उग्र रूप लिया, अपना विशालकाय रूप लिया, इतने भयंकर रूप उन्होंने धारण किया। तो काफ़ी देर लड़ाई हुई दोनों के बीच में, भगवान ने मार दिया। जब मार दिया, आंतड़ियाँ फाड़ के उसकी लगे भगवान गर्जने, और जब गर्जने लगे किसी की हिम्मत नहीं आगे जाने की। अब गुस्सा तो भगवान को बहुत था। अब देखो कोई आता है बड़ा, तो फर्ज होता है कि उसको माला पहनाया जाए ना, राजा आता है ना, तो साधु संत आता है, उसको माला पहनाई जाती है, उसको सम्मान किया जाता है। भगवान नरसिंह देव आसन पे बैठ गए, सिंहासन पे बैठे, कोई माला ही नहीं पहना रहा था उनको। भगवान नरसिंह देव ने सोचा कोई माला ही नहीं पहना रहा है, मैं इतनी दूर इतनी मेहनत खंबा फाड़ के आया हूँ और कोई माला नहीं पहना रहा, अब माला तो पहननी है मुझे। तो क्या किया, पेट को फाड़ा, आंतड़ियाँ निकाली, माला पहन ली। माला पहन ली भगवान ने। अब शांत करना कि इतना गुस्सा था भगवान का, तो शांत करने के लिए तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं बड़ा हूँ, जाता हूँ प्रार्थना करता हूँ, शांत तो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करने के, भगवान एक बार गरजे जोर से, ब्रह्मा जी भाग गए पीछे, ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं। तो शिव जी को बोला थोड़ा प्रभु आप जाइए, थोड़ा आप शांत करिए। शिव जी गए तो और गुस्सा हो गए, इंद्र गया तो और गुस्सा हो गए, सबकी हालत ख़राब। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं कौन, गणेश विघ्न विनाशक हैं। जो गणेश के जो अधिष्ठाता देव हैं, आराध्य देव हैं, वो नरसिंह भगवान हैं। तो भगवान नरसिंह देव को शांत करने के लिए गणेश को भेजा गया। देखो आप बड़े शुद्ध भक्त हो भगवान के, आप जाओगे तो शांत हो जाएंगे। तो गणेश भी गए आगे बेचारे, चूहे की सवारी बेचारे उनकी। भगवान नरसिंह देव एक बार गर्जना कर, चूहा भाग गया बेचारे, नीचे गिर गए, बहुत डर के मारे भागा है। जब कोई नहीं रहा तो अब घरवाली दिखी सामने,
तो बोला माता श्री अब आप ही जाइए, पति आपका है ना, आप ही संभालिए, औरों से संभलने वाला है नहीं। कहता मर्द किसी से बस में ना आए तो औरत की बस में तो आ ही जाता है। तो बोला आप जाइए, आप संभालिए। जैसे ही बड़ी साड़ी सूड़ी ठीक करी, लक्ष्मी ने आगे की बनाने के लिए, भगवान देव ऐसे गरजे नरसिंह भगवान की, वो भी घबरा गई। कहता नहीं आज पति का मूड अच्छा नहीं है, आज मैं नहीं जाने वाली आगे। तो वो भी भाग आई, कोई नहीं आगे जाने वाला। तो ब्रह्मा जी ने सोचा आए किसके लिए थे? कहते प्रहलाद के लिए। कहते प्रहलाद आप जाओ। तो प्रहलाद महाराज को आगे किया। जैसे प्रहलाद महाराज आगे गए, भगवान शांत हो गए, है ना, भक्त को देखकर ही शांत हो गए। तो जब प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया उनको, तो भगवान नरसिंह देव ने क्या किया, अपना हाथ जो था प्रहलाद के सर पे रख दिया। देखो लक्ष्मी चरण दबा रही है, लक्ष्मी के सिर पे हाथ कभी नहीं रखा, शिव जी के सिर पे हाथ कभी नहीं रखा, ब्रह्मा के सिर पे हाथ कभी नहीं रखा, किसी देवी देवता के सिर पे हाथ नहीं रखा। वो हाथ अपना भगवान ने प्रहलाद महाराज के सर पे रखा, और हाथ ही नहीं रखा, उसको चाटने लगे जीभ से। जैसे ना एक माँ जब गाय बच्चे को जन्म देती है ना, तो तुम जीभ से चाटती है उसको। भगवान नरसिंह तो ऐसे चाटने लगे, इतना प्रेम करने लगे। और पता क्या किया भगवान ने, माफ़ी मांगने लगे प्रहलाद महाराज से। सोचो कितने महान भक्त हैं, भगवान माफ़ी मांग रहे हैं। कहते हैं मुझे आने में देरी होगी प्रहलाद, मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं मेरी वजह से तुमने बहुत कष्ट झेले, बहुत मेरी भक्ति करने से तुमने कष्ट ही देखे हैं। तो माफ़ी लगे मांगने भगवान। तो भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, भागवत में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर, बड़ी लंबी प्रार्थना है, उन पर तो पूरी क्लास देनी पड़ेगी, कभी बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि ऐसे जब भगवान नरसिंह देव का प्रकट हुआ, यानी प्रकट हुआ, तो इससे पता चलता है कि भगवान नरसिंह देव अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए। सिर्फ भक्त के कहने से, भक्त ने कह दिया खंबे में हैं, तो भगवान खंबे में आ गए। अपने भक्त अर्जुन की बात को रखने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कौन्तेयापति जानी नाम भक्ति प्रणश्यति। अर्जुन से कहा कि अर्जुन घोषणा करते मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो अर्जुन ने घोषणा कर दी कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। तो अर्जुन को गीता कही, उसकी लाज रखने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए, अपने दोनों भक्तों की लाज रखी। तो मतलब इतना प्रेम भगवान करते हैं अपने भक्तों से। अगर हम भगवान की भक्ति करें, नरसिंह देव की भक्ति करें, भगवान नरसिंह देव की भक्ति करने पे जीवन में कभी विपदाएँ नहीं आएंगी हमारी, और आएंगी भी तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर हमारी भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, प्रहलाद महाराज की तरह। व्यापार नहीं होना चाहिए भक्ति में हमारे। हम व्यापार करते हैं, हमने व्यापार ही किया आज तक, भक्ति करी का है हम लोगों ने। माला करते हैं तो व्यापार है उसमें, एकादशी व्रत भी करते हैं तो व्यापार है उसमें हमारा, क्योंकि हम पाप करें, हम लोगों ने अन्न नहीं खाएंगे हैं तो पापों से मुक्त होंगे, और जब पाप कर चुके हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। हम एकादशी व्रत कर रहे हैं उसमें व्यापार करते हैं, माला करते हैं उसमें भी व्यापार करते हैं हम लोग। भक्ति करते हैं हम लोग नहीं करते, भक्ति तो है ही नहीं हमारी। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन, जैसे प्रहलाद महाराज ने करी, कि जिस तरह क्या मांगी उन्होंने प्रार्थना, कि मेरे हृदय से मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। इतनी बड़ी प्रार्थना, इतनी सुंदर प्रार्थना, ये है प्रार्थना। तो हमें भी आज के दिन भगवान नरसिंह से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है, थोड़ा नहीं थोक भाव में हमारे अंदर है। हम भक्ति नहीं कर पा रहे भगवान की, इन्हीं के चलते। भगवान चाहे तो हमारे हृदय से उन सारे दोषों को, विकारों को, अवगुणों को ख़त्म कर सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग इच्छा प्रहलाद महाराज की तरह, हमें विश्वास प्रहलाद महाराज की तरह। कितने दुख आए, प्रहलाद महाराज के चेहरे पे एक शिकन मात्र नहीं थी, कभी शिकायत नहीं करी, कभी शिकायत नहीं करी प्रहलाद महाराज ने कि मुझे क्यों दुख दिए। ये आरती हमें रोज़ सुबह शाम
घरों में गानी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने। हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः। शिलटङ्का नखालाय, शिलटङ्का नखालाय। इतो न सिंह परतो न सिंहो, इतो न सिंह परतो न सिंहो। यतो यतो यामि ततो न सिंह, यतो यतो यामि ततो न सिंह। वहे न सिंहो हृदय न सिंहो, वहे न सिंहो हृदय न सिंहो। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमलवरे नखां अद्भुत श्रृंगां। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां। केशवदीता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखां अद्भुत श्रृंगां। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां। केशवदीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। सर्वभक्ति विघ्नमनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज के दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर भी क्या है, हिरण्यकशिपु है, असुर है हमारे अंदर, इसका वध कर दो। जो इच्छाएं हैं, आसुरी इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इनको ख़त्म कर दो। जब ये ख़त्म होंगी वासनाएं हमारे हृदय से, है ना, जब ये विकार हमारे हृदय से ख़त्म होंगे, तब जाके हमारे हृदय से ना भगवान नरसिंह देव प्रकट होंगे। उससे पहले नहीं होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो हमें प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णव परंपरा से, वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए
तो वैष्णवों की कृपा से कलयुग में हम जल्दी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने हृदय को जल्दी साफ कर सकते हैं। कि हम शुद्ध भक्त तो है नहीं, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वैकुंठ धाम से आए थे भगवान के, सिर्फ लीला करने के लिए। एक भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए, भक्त का आदर्श कैसा होना चाहिए, भक्त को किस भाव से भक्ति करनी चाहिए, सिर्फ ये सिखाने के लिए आए थे प्रहलाद महाराज। तो हमारा जो हीरो होने चाहिए, जो आइडियल होने चाहिए हमारे, वो प्रहलाद महाराज होने चाहिए, है ना। ये तथा कथित हीरो सेलिब्रिटी जो हैं वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारे हीरो होने चाहिए प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, ताकि हम इनके चरित्र को, इनके गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, तब जाके हमारा जीवन सार्थक होगा। यही एक विधि और कोई विधि नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका।